दोस्तों, जयपुर के इस 5वें वीडियो में मैं आपको नाहरगढ़ किला दिखाने जा रहा हूं। पिछली यात्रा में मैं समय की कमी की वजह से नाहरगढ़ नहीं जा पाया था। कहते हैं जयपुर की असली खूबसूरती देखनी हो तो इस किले के ऊपर से देखना चाहिए। इस किले की एक कहानी प्रचलित है कि किसी प्रेतात्मा की वजह से इसके निर्माण के समय काम रोकना पड़ता था। वो कहानी मैं किले में पहुंचकर ही आपको सुनाऊंगा और उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करूंगा। उसी कहानी की वजह से नाहरगढ़ जाने की मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई है। किले के साथ मैं जयपुर का परकोटा इलाका और सिटी एरिया भी आपको घुमाऊंगा। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं एक बार फिर चला जयपुर। इस बार भी प्लान अचानक से बना है और इस बार मैं बाई रोड जा रहा हूँ। पिछली बार ट्रेन से गया था, आपको याद है, और पिछले 4 वीडियो आपने देखे थे कि अगर नहीं देखा था तो ज़रूर देखिए और इस बार की यात्रा में शामिल हो जाए। चलिए मिलते हैं और यात्रा शुरू करते हैं। जयपुर की इस स्पेशल यात्रा की शुरुआत सुबह 8 बजे नोएडा से शुरू कर रहा हूँ। इस बार सड़क के रास्ते जा रहा हूँ जयपुर। गूगल मैप में 4 घंटे 38 मिनट दिखा रहा है। गूगल ने जो सजेस्ट किया उसी रास्ते को फॉलो कर रहा हूं। नोएडा से कालिंदी कुंज होते हुए पहले पहुंचा मथुरा रोड, उसी पर आगे बढ़ते हुए पहुंच गया फरीदाबाद। फरीदाबाद से फरीदाबाद बाईपास होते हुए NH 148N पकड़ रहा हूं, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ब्रांच है। आगे ये एक्सप्रेसवे NH 21 में मिल जाएगा। मैं भी पहली बार इस एक्सप्रेसवे पर चल रहा हूं, तो गजब का आनंद आ रहा है। सबसे मजे की बात है कि इस रूट पर गाड़ियां बहुत कम हैं, तो आप भी मेरे साथ इस सुंदर से एक्सप्रेसवे पर सफर का लुत्फ उठाइए और वीडियो देखते रहिए। बहुत मजा आने वाला है। इस बार की यात्रा में ख़ास बात ये है कि ये मेरी पिछली यात्रा का अगला चरण है। तो आपको याद होगा मेरी पिछली यात्रा थी जयपुर की, तो जयपुर में कुछ हिस्सा रह गया था, तो उस भाग को मैं इस यात्रा में कंप्लीट करने वाला हूँ। आपको मैंने बताया था कि जयपुर की यात्रा 2 दिन सफिशिएंट नहीं है घूमने के लिए, तो मैंने 1 दिन और एडिशनल टाइम निकाल के उस यात्रा को कुछ टाइम के बाद पूरा करने का फैसला किया। आप मेरे पीछे देख रहे हैं जयपुर एक्सप्रेसवे, आपने बहुत नाम सुना होगा, तो पहले आप नज़ारा देखिए जयपुर एक्सप्रेसवे का। फर्राटे भरती गाड़ियाँ 120 की करीब रफ्तार होती है गाड़ियों की। आप पूरा एम्बियंस देखिए। है ना, इधर एक पेट्रोल पंप है, लोग यहाँ चाय वाय के लिए रुकते हैं। तो चलिए, इस टूर में भी बहुत मज़ा आएगा, आप बने रहिए। मैंने नोएडा से यात्रा शुरू की थी और नोएडा से फरीदाबाद होते हुए अभी यहाँ आया हूँ। बीच करीब एक घंटे का करीब सफ़र मेरा हुआ है अभी तक, और फिर आगे और बहुत दिलचस्प रास्ता है, आप भी जानते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। इस बार की यात्रा मेरी बहुत स्पेशल है। स्पेशल क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ मेरे छोटे भाई राहुल, ऐसे इनका नाम अजीत है, तो राहुल यात्रा कर रहे हैं। तो बहुत दिन के बाद राहुल के साथ कार से हम लोग यात्रा कर रहे हैं और एक दो लोग और हैं मेरे साथ।
ये मेरा नेफ्यू है, सबसे छोटा वाला नेफ्यू, और ये मेरी सिस्टर इन लॉ है अंजू, और मेरे नेफ्यू का नाम है गुग्गू, और स्कूल में इसको बोलते हैं आयांश। तो आप समझ सकते हैं कितनी स्पेशल यात्रा होगी। तो हम लोग सबसे पहले राहुल से बात करते हैं। हेलो, कैसे लग रहा बाबू? वाह, सुबह सुबह अगर यात्रा हो, साथ में फैमिली हो, भाई हो और ड्राइव हो 120 किलोमीटर की स्पीड से, क्या कहते हैं, बहुत Cruising. basically we are at 116 km/h cruising, set our cruise speed on Jaipur highway. Exceptional experience. Both side you have farmlands and very less traffic. So amazing experience in terms of driving down to Jaipur. Looking forward. अभी हम लोग पहुंच गए दौसा, और दौसा तक हम लोग कैसे आए हैं राहुल बताएगा। तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की नोएडा से। नोएडा में ये ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन, जो कि नोएडा से थोड़े से आगे हैं, तो ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन से हमने ये यात्रा शुरू की। ये बेसिकली रास्ता जो हमने लिया वो लिया फरीदाबाद बाईपास, जो बल्लभगढ़ होते हुए जो रास्ता निकलती है, तो वो बाईपास लेके हम केएमपी हाईवे हमने ले लिया। और केएमपी हाईवे में अलवर, राजगढ़ और दौसा वाला जो रूट है अभी जो हाईवे बना हुआ है, उस हाईवे को लिया। वो 8 लेन की हाईवे है, बहुत ही शानदार, एलिवेटेड है। और आई थिंक वो दिल्ली मुंबई और चेन्नई वाला जो एक्सप्रेसवे है वो उसका हिस्सा भी है। तो उसको लेके फिर हम यहाँ पे दौसा में हमने वापस जयपुर वाला हाईवे, ट्रेडिशनल हाईवे जो हमारा नया वाला हाईवे जो गुड़गांव से जयपुर वाला रास्ता है, हमने उस हाईवे को ले लिया। तो अभी हम उस रास्ते पे हैं। अभी 1 आवर में हम जयपुर। तो वो वाला हाईवे आपको अभी दिखाते हैं, जो ट्रेडिशनल, जो पुराना जो जयपुर का रास्ता था। तो मोटा मोटी हम लोग फरीदाबाद के बाद फरीदाबाद बाईपास, और उसके बाद अलवर के साइड से निकले और अभी दौसा है। तो सफ़र जारी है। दौसा से हम लोग अब जयपुर के पुराने वाले हाईवे पर आ गए हैं। देखिए, अब रास्ते पर गाड़ियां ज्यादा नजर आ रही हैं। दोनों ओर दुकानें और रिहायशी इलाका है। यहाँ से जयपुर 60 किलोमीटर से ज्यादा है। सफर अभी करीब 1.5 घंटे बचा है। अब देखिए, दूर में सुंदर पहाड़ियां नजर आ रही हैं, यानी जयपुर सिटी आने वाला है। देखिए, दाहिने साइड के इस बोर्ड पर पिंक सिटी में स्वागत वाली बात लिखी है। शहर की ये एंट्री बहुत खूबसूरत है। आगे पहाड़ को चीरता हुआ एक टनल वाला रास्ता है। ये टनल बहुत लंबी है। टनल से निकलते ही आ गया जयपुर सिटी। जयपुर पहुंचते ही हम सबसे पहले सिटी के एक बड़े हिस्से का राउंड लगा रहे हैं। ये वो इलाका है जहां विधानसभा, हाईकोर्ट समेत महत्वपूर्ण दफ्तर हैं। खूबसूरती और मेंटेनेंस से आप भी समझ गए होंगे कि ये वीआईपी इलाका है। अब हम चलते हैं थोड़ी पेट पूजा करने। करीब 5 घंटे के सफर के बाद भूख भी लगी है और थोड़ा रेस्ट भी जरूरी है। लंच करने के बाद हम लोग अपने एक खास दोस्त से मिले। उसके बाद भाई विद फैमिली निकल गया उदयपुर, और मैं उस जगह की ओर चला जिसे देखने के लिए मैं फिर आया हूँ जयपुर। जी हाँ, अब मैं जा रहा हूँ नाहरगढ़। मैंने अपने कैब ड्राइवर से परकोटा वाले रास्ते से चलने को कहा।
इस हसीन गुलाबी इलाके को देखे बिना भला जयपुर की यात्रा कैसे पूरी हो सकती है। संगानेरी गेट से एंटर करने के बाद वही खूबसूरत पिंक मार्केट आया। दोनों ओर सुंदर सुंदर शॉप। सामने ये रास्ता सीधा हवा महल जाता है। मेरी पिछली यात्रा का वीडियो एपिसोड 2 में जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने हवा महल की सैर के साथ परकोटा की मशहूर जगहों का दर्शन कराया था। बहरहाल हवा महल देखते हुए दूसरे साइड के गेट से हम निकल गए जल महल की ओर। जयपुर यात्रा के तीसरे वीडियो में आप जल महल का इतिहास जान सकते हैं। पिछली बार इसी रास्ते से मैं जयगढ़ और आमेर का किला गया था। उस यात्रा की यादें ताज़ा हो रही हैं। इस पहाड़ी वाले रास्ते से आगे बढ़ने पर वो जगह आती है जिसमें दाहिने ओर जाएंगे तो वो रास्ता जयगढ़ चला जाएगा और बाएं मुड़ेंगे तो नाहरगढ़। मेन रोड से करीब आधे घंटे की चढ़ाई के बाद हम पहुंच गए नाहरगढ़। ये जयपुर का बहुत मशहूर किला है। तो सबसे पहले एक झलक पूरा देखिए इसको, चारों ओर एक चक्कर में लगाता हूँ। ये बता रहा हूँ कि यहाँ से सिटी बहुत खूबसूरत दिखता है जयपुर का। और जयपुर की यात्रा इस जगह पे आए बिना अधूरी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो प्यारी सी बढ़िया सी जगह। हल्के पीले रंग से रंगा जयपुर का ये नाहरगढ़ किला एक सुंदर इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर का नमूना है, जिसमें पत्थर का शानदार काम देखने को मिलता है। दोनों ओर तोप वाले फाटक से अंदर प्रवेश करेंगे तो एक और बड़ा सा दरवाजा मिलता है। उसको पार करते एक बड़ा सा आंगन है। ये यहाँ का सबसे मशहूर माधवेंद्र भवन है। आंगन के चारों ओर कई कक्ष हैं जो कि गलियारों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। इसके ऊपर भी एक फ्लोर है। कमरे के अंदर दीवार और छत देखिए, इसमें कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है। इस 2 मंजिले महल को राजा ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था, जो कि 9 एक जैसे भवनों में विभाजित है। अब सीढ़ियों से ऊपर की ओर चलते हैं। पहले फ्लोर पर भी वैसे ही कई कमरे हैं। ऊपर से नीचे आंगन भी बहुत सुंदर दिखता है। नीचे दीवाने आम भी है, जहां राजा लोगों से मिलते थे। अब ऊपर छत की ओर चलते हैं। छत पर पहले कुछ गुंबद नजर आते हैं, फिर आगे बड़ी सी छत पर किनारे जाने पर गजब का नजारा। देखिए यहाँ से जयपुर शहर कितना विराट और सुंदर दिख रहा है। यह है जयपुर का नाहरगढ़ किला। मेरे बैकग्राउंड में आप किला देख रहे होंगे, महल देख रहे होंगे, और इस साइड में देखिए ये जयपुर सिटी है। शाम के समय सिटी कितना खूबसूरत दिखता है, ये देखिए इस जगह से। और सामने कई जानी पहचानी जगह है। आपको जंतर मंतर दिख रहा है, उसके बगल में सिटी पैलेस है। और सबसे अच्छा यहाँ का व्यू है। यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ आए बिना जयपुर की यात्रा अधूरी है, क्योंकि आपको सिटी का एक बहुत खूबसूरत सा लुक दिखता है। हजारों लाखों घर आपको एक साथ दिख रहा है यहाँ से। और पीछे बैकग्राउंड में जितनी पहाड़ियाँ दिख रही हैं आपको सिटी के आसपास, वो अरावली की पहाड़ियाँ हैं। जयपुर 3 साइड से पहाड़ियों से घिरा है, हम सब जानते हैं। तो ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, और इन एक तरफ पहाड़ियों का बैकग्राउंड और इस साइड ये किला महल, और जिसको नाहरगढ़ फोर्ट कहते हैं,
और यहाँ से सुंदर नज़ारा मैं शाम में देख रहा हूँ। सामने सूरज देखिए, अभी सूर्यास्त होने में वक्त है। ये दूसरे साइड पे आपको ले चलता हूँ यहाँ से। देखिए बड़ी संख्या में सैलानी आए हुए हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है, इसलिए घूमने का मज़ा कई गुना बढ़ गया है। आइए दूसरी तरफ चलते हैं और फिर आपको यहाँ का इतिहास शॉर्ट में बताते हैं। नाहरगढ़ का इतिहास में बताने वाला हूँ, आप मेरे साथ घूमते रहिए। ये फोर्ट का दूसरा साइड है। इधर भी देखिए पहाड़ी बहुत पास है और इसमें भी पीछे आपको शहर नज़र आ रहा है और किले की दीवार भी नज़र आ रही है। नाहरगढ़ का किला अरावली की पहाड़ियों के ऊपर 700 फीट की ऊंचाई पर बना है, जिसकी वजह से आज तक इस पर कोई आक्रमण नहीं कर पाया। इस किले का निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने 18वीं सदी के तीसरे दशक में कराया था। 19वीं सदी में भी सवाई राम सिंह और सवाई माधो सिंह ने भी इसके अंदर भवनों का निर्माण कराया। ये किला एक विशाल दीवार द्वारा जयगढ़ किले से जुड़ा हुआ है। इस किले में कई मशहूर फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। नाहरगढ़ फोर्ट को सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने 1734 में बनवाया था और इसका मकसद बेसिकली ये आमेर, इस इलाके को आमेर कहते हैं, तो आमेर की सुरक्षा थी। इसका जो लक्ष्य था वो सुरक्षा थी यहाँ, और इसीलिए इसको बनाया गया था। और चारों ओर दीवार है। आपको मेरी जयपुर की जो पिछली यात्रा थी, जो 4 वीडियोस आपने देखा, उसमें देखा होगा जयगढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट में यहाँ के राजा रहते थे, उसकी सुरक्षा के लिए जयगढ़ फोर्ट, और ये भी शहर की सुरक्षा के लिए ये जगह बनाई गई थी। तो इससे जुड़ी कई दिलचस्प कहानियाँ भी हैं, वो आप लगातार कंटिन्यू इसको देखते रहिए, तो वो कहानियाँ भी मैं बताने वाला हूँ। नाहरगढ़ किले का नाम पहले सुदर्शनगढ़ था। ऐसी एक कहानी प्रचलित है कि किले के निर्माण के दौरान कई ऐसी गतिविधियां देखी गई जिससे यहाँ काम कर रहे मजदूर डर जाते थे। वो जो भी काम करते थे, अगले दिन वो काम तहस नहस दिखता था, दीवारें गिरी मिलती थी। माना जाता था कि कोई प्रेतात्मा किले के निर्माण में बाधा डालती थी। बाद में तांत्रिकों ने बताया कि ये आत्मा एक वीर योद्धा नाहर सिंह की थी। तांत्रिकों की सलाह पर यहां नाहर सिंह भूमिया के मंदिर का निर्माण करवाया गया। उसके बाद किले का नाम बदलकर नाहरगढ़ कर दिया गया। कई स्थानीय लोग आज भी इसको लेकर तरह तरह की कहानियां सुनाते हैं। उनका कहना है कि कभी किले में अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं, तो कभी दरवाजे में लगे कांच टूटकर बिखर जाते हैं। खैर, मैंने तो सिर्फ इसको ऐतिहासिक जगह समझकर ही घूमा और शाम में यहाँ बहुत अच्छा समय बिताया। अब मेरे ट्रेन का वक्त होने वाला है। आपको जयपुर की खूबसूरत शाम दिखाते हुए जाऊंगा रेलवे स्टेशन। जयपुर की शाम की बात ही कुछ और है। रास्ता वही है जिससे मैं आया था। घूमने में इतना मशगूल हो गया कि ट्रेन छूटते छूटते बची। खैर, अब ट्रेन में सवार हो चुका हूं। कम समय में ज्यादा से ज्यादा घूमने के चक्कर में जयपुर में शाम में कुछ खा पी भी नहीं सका। वो तो शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है कि इसमें सब कुछ उपलब्ध है। खाते पीते जयपुर की यात्रा को याद करते लौट रहा हूं दिल्ली। दोस्तों, 4 घंटे की यात्रा के बाद मैं जयपुर से पहुंच गया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। यात्रा शॉर्ट थी इस बार की जयपुर यात्रा, सिर्फ 1 दिन की थी, लेकिन बहुत माइंड को रिफ़्रेश करने वाली यात्रा थी। जो मानसिक सुख जिसको कहते हैं ना, मानसिक शांति वाली।
तो आप भी छोटा ही सही लेकिन यात्राएं करते रहिए और मेरी यात्रा में भी जुड़े रहिए। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।